यूपी की बात सोसाइटी के साथ। आज हम वहाँ पहुँचे हैं नोएडा की एक सोसाइटी में। यहाँ पर सोसाइटी से जुड़ी जो भी समस्या है यूपी की बात उसे प्रमुखता से उठाएगा। नोएडा अथॉरिटी हो या फिर इसके साथ ही प्रशासन की जो भी शिकायतें हैं उसे प्रमुखता से उठा के उसके समाधान के लिए प्रयास करेगा। यूपी की बात लगातार जन समस्याओं से जुड़ी खबरों को उठाता रहता है और आज के इस खास कार्यक्रम में यूपी की बात आ पहुंचा है एक सोसाइटी में और यहाँ पर बातचीत के लिए हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे तमाम समस्याओं पे, समाधान को लेकर क्या कुछ समाधान इनका होगा और प्रमुखता से सभी सवालों को भी उठाया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे साथ फोना प्रेसिडेंट संदीप चौहान जी मौजूद हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे सोसाइटीज़ को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपकी पूरी क्रू टीम का। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आज 50 सोसाइटी, ये 50 लोग 60 लोग नहीं बैठे हैं, ये 50 सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं और एक एक सोसाइटी में 5 से 10 हज़ार से 20 हज़ार तक लोग रहते हैं। तो ये 2.5-3 लाख लोगों की आवाज़ यहाँ बैठी है कि यहाँ से 3 लाख लोगों की आवाज़ तक ये बात हम यूपी के सीएम तक पहुँचाने के लिए आज यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि जो परेशानियाँ हमारे ऊपर चल रही हैं, जो नोएडा अथॉरिटी की कमी के कारण हमारी एओ के ऊपर जो आज परेशानियां हैं, उस कारण से आज हम यहाँ इकट्ठे सब पहुँचे। क्या कहेंगे सबसे बड़ी परेशानी अगर सोसाइटी में बात की जाए तो किस चीज़ की आती है? कौन सा फेस, क्या चीज़? बात ये है कि जो अथॉरिटी की और बिल्डर का जो नेक्सस है, जिसके कारण से आज एओ को उसमें जूझना पड़ रहा है, एओ को उसमें शामिल किया जा रहा है, एओ के ऊपर जो FIR दर्ज हो रही है, एओ को क्रिप्ट बनाया जा रहा है, एओ को क्रिमिनल बनाया जा रहा है, ये सब खत्म होगा। मैं चाहता हूँ कि आज इस मीटिंग के बाद नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन डरे कि एओ पे कुछ भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि एओ जो सबसे कमज़ोर कड़ी है। अथॉरिटी भी अपना पल्ला जब झाड़ती है तो एओ पर डाल देती है, पुलिस की पर बात कोई आती है तो एओ पर डाल देती है। ये आज से ख़त्म हो, क्योंकि कुछ भी बात होती है, अगर किसी सोसाइटी में कोई पलस्तर गिरता है, कोई लिफ्ट के अंदर परेशानी आती है, एसटी में परेशानी आती है, कोई भी किसी टाइप की कुछ अगर सोसाइटी में होती है तो एओ के ऊपर सबसे ज़्यादा पुलिस एकदम से आधे घंटे में आज चोरी हो जाए, कहीं मोबाइल स्नैचिंग हो जाए। किस सोसाइटी में अभी मेरे को पता चला कि 3-4 महीने पहले एक सोसाइटी में ज्वेलरी की चोरी हो गई थी, आज तक उसकी FIR नहीं हुई। लेकिन आधे घंटे के अंदर एओ के ऊपर अगर FIR में आनी हो तो पुलिस इतनी मुस्तैदी से FIR दर्ज कर देती है कि उसका हमें आज निवारण करना पड़ेगा। हम यहाँ सब इसी काम से इकट्ठे हुए हैं कि जो अथॉरिटी की कमियाँ, जो OC और CC बिना चेक करे, बिना ऑडिट ट्रायल दिए गए, केवल रिश्वत दे गए, बिल्डरों ने रिश्वत दी, OC CC ले लिए गए, लेकिन वो कैपेसिटी कम थी। चाहे STP की बात हो, चाहे पलस्तर गिरने की बात हो, चेक नहीं किया कितने का मसाला लगा है, STP अंडर वैल्यू का है। अगर 18 केल का बनना था, 6 केल के ऊपर OC CC रिश्वत दे के दे दिए गए और हैंडओवर होते ही 1 हफ्ते के अंदर ही अथॉरिटी उस पर सोसाइटी में आकर FIR दर्ज कर दी कि आपके यहाँ तो STP पूरे केल का नहीं बना और एओ जिम्मेदार है। ये नहीं सहा जाएगा। आज से हम ये बिगुल बजाते हैं, हम इसकी आवाज़ CM तक जाएंगे। अगर हमारा यहाँ का प्रशासन, यहाँ के उच्च अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो बसें भर के CM तक जाना पड़े, हम जाएंगे। तो अभी हम मौजूद हैं नोएडा की सोसाइटी अम्रपाली प्रिंसेस एस्टेट में। यहाँ पर आप लोग भी अपनी बात को रख सकते हैं। अगर मेरा कोई सवाल है या आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब सीधे आप पूछ सकते हैं। सभी सोसाइटीज़ से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? नमित गौतम। कौन सी सोसाइटी से? मैं प्रतीक फिडोरा से हूँ और हमारा एक फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट एसोसिएशन सेक्टर 61। क्या समस्या है? समस्या है संदीप जी ने और पंकज जी ने पूरी बताई है। बस सबसे बड़ी चीज़ है कि समस्या का निदान कैसे हो, क्योंकि हमें भरोसा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी पे, मगर यहाँ पे जो आपने कहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। हर कड़ी जो है भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। चाहे लिफ्ट एक्ट में हम देखेंगे, अगर हम अधिशासी अभियंता के यहाँ जाके जो है ना वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक आदमी लिफ्ट को चेक करने नहीं आता। या तो सर्टिफिकेट मिल जाता है या फिर कई बार पेंडिंग पड़ा रहता है वहाँ पे। उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो, ये अकेले की जिम्मेदारी नहीं है जिसने आदमी ने। तो सुना आपने कि लगातार
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारदर्शी तरीके से समस्याओं के समाधान करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर रहता है और यूपी की बात लगातार ऐसे मुद्दे उठाता रहता है और जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान भी होते हैं। सर, आपका नाम? मैं मृदुल भाटिया मामून मॉडर्न सोसाइटी में रहता हूँ। पहले वहाँ पर मैं भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पद पर रह चुका हूँ और अब मैं बहुत सारा ये पिछले 10 साल में नोएडा अथॉरिटी में और नोएडा में जो खेल हुआ है ग्रुप हाउसिंग के नाम पर 100 फ्लैट की सोसाइटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था, 2,000, 5,000, 10,000 फ्लैट बना दिए एक सोसाइटी में। और मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि नोएडा अथॉरिटी सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है, सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है कि वो आँख कान नाक उसका सब कुछ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज हम सब लोगों की प्रॉब्लम्स इस जिस जमीन पे इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज बना दी, उसमें सबसे पहला पीड़ित तो किसान को कर दिया। तो नियुक्त किया की अध्यक्षता में मीडिएशन और काउंसिलेशन सेंटर का गठन किया गया है। आज तक कितने लोगों की मीडिएशन करवाई है नोएडा अथॉरिटी ने, कितने बिल्डरों के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने मीडिएशन कराई है, जबकि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मीडिएशन सेल का गठन हो रखा है और उसी में सब चीजें रिजॉल्व होनी है। ये प्रस्तर गिरना, बिल्डर की लायबिलिटी तय करना, एओ की जिम्मेवारी तय करना, ये उस मीडिएशन सेल का हिस्सा है, उसके काम का हिस्सा है, वो नहीं करते। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण और देके खत्म करूंगा बात, फिर जब क्रम आएगा तब बोला जाएगा। सबसे बड़ा एक और इशू है, क्या डेविएट ना हो जाए, कि हमारा आंदोलन, हमारा क्या रजिस्ट्री नहीं हो रही। अब इसमें वंदिता श्रीवास्तव जी अपर जिलाधिकारी अब ट्रांसफर हो गई है, उन्होंने एक स्पष्ट आदेश दिया था कि गौतम बुद्ध नगर में बिना निबंधन कराए अबंटियों को कब्जा देके बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। एक भी बिल्डर पे एफआईआर हुई है, एक भी बिल्डर पे एफआईआर हुई है। पूरी सोसाइटी पिछले 10 साल से त्रस्त है। 50,000 फ्लैट अनरजिस्टर्ड पड़े हैं, किसी भी बिल्डर पे एफआईआर हुई है। हमारा कॉमन एरिया बेच दिया, हमारी मार्ट बेच दी बिल्डरों ने हमारी सोसाइटियों के स्कूल बेच दिए। क्या किसी बिल्डर पे किसी एक्ट के अंदर, क्रिमिनल एक्ट के अंदर एफआईआर हुई है? नहीं। बिल्डरों को पूरी इम्यूनिटी है, वो पूरी इम्प्यूनिटी के साथ चलते हैं और एक छोटा सा पद है जो 1 साल 2 साल के लिए आता है और उस समाज का काम करके जाता है, उस पर एफआईआर हो रही है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नोएडा अथॉरिटी निर्गुंज चलती है। अथॉरिटी के लिए क्या कहेंगे? अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं? अथॉरिटी के निचले अधिकारी निर्गुंज हैं, बिल्कुल। उनको ना नॉलेज है काम करने की, ना नियमों का पता है। कोई एक आदमी जाता है 10,000 आदमी की सोसाइटी को चैलेंज करता है। अब जो अथॉरिटी के सीईओ हैं एम लोकेश, उनकी तरफ से तो काफी अच्छे काम किए जा रहे हैं, समस्याओं के समाधान किए जा रहे हैं। आपने वहाँ पे शिकायत? मैं उसमें एक चीज कहना चाहूँगा कि हमारा अभी आप सब लोग यहाँ पे अवेयर होंगे, पेपर में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि पिछले महीने एक जर्नल फैक्टर निकाला था हमारे सीईओ अथॉरिटी ने कि किसी भी सोसाइटी की बालकनी से या कॉमन एरिया से गमले गिरेंगे तो एओए के ऊपर जो है ना एफआईआर। ये एक बहुत अविवेकपूर्ण और अराजकता भरा फैसला है। मैं चाहूंगा पूरा यहाँ पे सदन इसका विरोध करे। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? कोई आदमी अपने घर में कमला लगाया हुआ एओए, हमारी सोसाइटी में एओए को नोटिस भेज दिया रेजिडेंट को। तो आप क्या चाहते हैं सर, कंप्लेन किस पे हो? कंप्लेंट नहीं, सिर्फ ये जो है ना आप एओए का जो है ना कंप्लेंट करें। नोएडा अथॉरिटी बोलते, नोएडा अथॉरिटी अभी सर ने बताया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्माण किस लिए किया जाता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए ना, उन्होंने एसीओ अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंट करे इसलिए। चलिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सर का एक सवाल था पहले आपका। हाँ, सवाल तो मेरा एक था, लेकिन बलवंत साहब के स्टेटमेंट के बाद सवाल 2 मेरे हो गए। मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपकी क्वेश्चन से आपने सेकंड वाले क्वेश्चन को पहले मैं पूछ रहा हूँ कि गमले वाले स्टेटमेंट पे क्या मैं आपसे एक जवाब देना चाहूँगा कि गमला जब किसी के ऊपर गिरता है, अगर उसके सर पे लग गया तो वो या तो अगर ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, जिंदा रहा तो आजीवन वो पैरालाइज रहेगा। तो इस पे आप लोगों ने क्या नियम कानून बनाया कि गमला पे बालकनी में ना रखे और कभी भी आंधी तूफान, जैसे कि पता है कि नोएडा में हवाएं बहुत तेज चलती है, लोगों की खिड़कियाँ जो दरवाजे पड़ जाते हैं, उस पर आप लोगों का क्या एक्शन करना है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आप चारों लोगों से मेरा ये है कि विधानसभा, आपको पता है कि प्रदेश कोई भी सरकार चलता है, जो सरकार चलाती है प्रदेश को, सब कुछ उसका होता है उस समय तक 5 साल के ड्यूरेशन। आप लोग विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन में सबको इकट्ठा करते हैं। आप लोग अपने विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन में पूरे प्रदेश में सेकंड नंबर पे दोनों लोगों को आप लोगों ने वोट दिलाया। लेकिन आपके साथ काम करने वाले लोग अपने बात को जब एस्केलेट करते हैं, रेज करते हैं, तो सबके ऊपर एफआईआर हो जाती है।
तो उसके लिए आप लोग का क्या एक्शन प्लान है कि आप लोगों के साथ देने वाले लोगों के ऊपर कोई एफआईआर ना हो और उसमें सरकार भी अपना एक परिपक्व जवाब दे कि काम करने वालों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए, दोनों को जवाब दे दीजिए। अपार्टमेंट दोनों डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। कुछ समस्याएं हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की जो मोरल सब जगह कॉमन है। उन समस्याओं की वजह से क्या क्या हो रहा है और उसका क्या समाधान हो सकता है, बाकी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं अपनी सोसाइटी के बारे में भी बताता हूँ कि पिछले 10 साल से हमारी सोसाइटी को बिल्डर रन कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। अभी 7-8 महीने पहले हम लोगों ने NCLT के आदेश से हमने हैंड ओवर किया और अभी 2 महीने हुए नहीं हम लोग को हैंड ओवर हुए लिए। हमारे CEO साहब आ गए नोडा अथॉरिटी के, उन्होंने कई सोसाइटी का दौरा किया। STP का उन्होंने देखा कि सीरियस ट्रीटमेंट प्लांट 2 हमारे वहाँ होने चाहिए थे, बट 1 ही बना हुआ था। उसके बेसिस पे उन्होंने FIR AO के सारे बोर्ड मेंबर्स के ऊपर कर दिया और भी कई सोसाइटियों में किया गया है। इस चीज़ के लिए हम लोग पिछले कई सालों से CEO के पास हम जाके मिल कर आए हैं, नोडा अथॉरिटी के तमाम अफसरों के साथ मिल कर आए हैं। हमने कंप्लेंट फाइल कर रखी थी, अपने मेमोरेंडम दे रखे थे। वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है कि यहाँ STP प्रॉपर नहीं है, अंडर कैपेसिटी है और तमाम और बेसमेंट में आपका वेंटिलेटर के लिए फैन नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए था, बट लेटर आया बिल्डर के अगेंस्ट, बिल्डर को लेटर इशू हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 सालों से वो चिट्ठियां चल रही थी, बिल्डर के अगेंस्ट पूछ रहे हैं, AO जैसे ही आए तुरंत उसके ऊपर FIR हुई। मेन मुद्दा जो हमारा है वो है कि AOA पे FIR हुआ, तत्काल प्रभाव से रोका जाना। इसके लिए समाधान सोचने के लिए अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो AOA जो रन होती है वो AOA रन होती है AOA के बायलॉज के ऊपर, जो कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर लिखे गए। उस प्रावधान में AOA के राइट सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इन डेली समस्याओं को समाधान करके लोगों तक सर्विसेज देने का है। कहीं भी AOA के बायलॉज में ये नहीं लिखा है कि आप अपनी बिल्डिंग जो एक बिल्डर के द्वारा बना के आपको हैंडओवर की गई है उसमें कोई डेफिशिएंसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी। मेन मुद्दा जो हमारा है वो है कि AOA पे FIR हुआ, तत्काल प्रभाव से रोका जाना। इसके लिए समाधान सोचने के लिए अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो AOA जो रन होती है वो AOA रन होती है AOA के बायलॉज के ऊपर, जो कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर लिखे गए। उस प्रावधान में AOA के राइट सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इन डेली समस्याओं को समाधान करके लोगों तक सर्विसेज देने का है। नमस्कार, मेरा नाम एन वर्मा है। मैं पैन ओसी सोसाइटी सेक्टर 70 का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। जब 2023 में बिल्डर से हम लोगों ने टेक ओवर किया, उस समय में जो AO बनी उसका मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि आज जो चर्चा हो रही है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जान करके कि इस फोरम पे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जैसा कि चौहान साहब और झा साहब ने सब लोगों ने ब्रीफ किया कि ये जो मुहिम छिड़ी गई है टू प्रोटेक्ट दी AO एंड द ऑफिस बेयरर्स ऑफ AO है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैन ओसी सोसाइटी में फर्स्ट AO के सारे मेंबर्स के अगेंस्ट में बिल्डर ने FIR लॉन्च किया। पहले वो लोग गए पुलिस के पास में और पुलिस ने मना कर दिया कि इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है। वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए कि FIR लॉन्च होना चाहिए। ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे जो लोग जो AO है, बिल्डर के उन नाकामियों को, जो स्ट्रक्चर मामला हो, जो सीपेज का मामला हो, लीकेज का मामला हो, फायर फाइटिंग सिस्टम का मामला हो, लिफ्ट का मामला हो, स्ट्रक्चर की सेफ्टी की मामला हो, सभी चीज को अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो बिल्डर इससे परेशान होकर के दबाने के लिए जो लोग आगे आते हैं, और जैसा कि सभी लोगों ने कहा, सभी लोग सैलरी क्लास के लोग हैं या रिटायर्ड लोग, उनका कोई मोटिव ये नहीं होता कि उससे कुछ कमाए। उनका मोटिव होता है कि सोसाइटी को बेहतर बनाए और सोसाइटी का सेवा करे। उसको रोकने के लिए बिल्डर जो है वो तमाम बाधाएं उत्पन्न करता है। और जब हम लोग नोएडा अथॉरिटी के पास में गए हैं, हम लोगों ने ये पाया है कि नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स बिल्डर का सपोर्ट करते हैं और जो फ्लैट ओनर्स हैं उनकी समस्याओं को कोई ध्यान नहीं दिया है। सर, आपको शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं करंट अजनाला हेरिटेज में 2 साल अध्यक्ष रहा AOA का। मैं बहुत सम्मान खींचना चाहूँगा। मुझे पता है यहाँ पे लोग जुटे हुए, सबसे बड़ा पेन ये है कि लोगों पे गलत तरीके से पुलिस FIR हो रही है। तो मेरा कंसर्न ये है मीडिया से, सभी AOA के सदस्यों से, हमारे सरकार से, नोएडा अथॉरिटी से, सबसे यही कंसर्न है कि जब आप किसी पे FIR करते हैं, मैं
2 साल मेरे पास 4 बार FIR हुई, 6 साल इस स्कूलों लगा। 80% लोग जॉब करने वाले लोग हैं, MNC में काम करते हैं, डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हैं। आपको बता दूं, किसी को भी अगर पासपोर्ट अपना रिन्यू कराना है, अगर FIR है 160 में नहीं होगी, 126 135 हो गई है, तो आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। कोई अगर आपका वीजा प्रोसेस करना है तो वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। अब समझ में नहीं आता, दीवान जी बैठे FIR तो कर दिए लोगों के ऊपर, रजिस्टर में नाम चढ़ा दिए, और बाकी लोगों का जो करियर है वही 6 महीने के स्टॉप हो जाता है। इन दौरान में आपको बता दूं, 6 महीने के लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ गलती से भी किसी ने भी गलत तरीके से उस पर ब्लेम किया तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाता है और फिर उस पर प्रॉपर FIR हो जाती है और फिर उसको कोर्ट से जमानत देनी पड़ती है। अब ये हम लोगों ने 2 साल झेला, जो साथ में काम करने के 2 तरीके हैं, या तो करप्शन। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो मुद्दा वही है कि हम AOA आज एकजुट हों। हम सब जानते हैं कि AOA भी उसी रेसिडेंट और उसी सोसाइटी का हिस्सा है, उस सोसाइटी में भी उसका घर होता है, और कोई भी AOA का सदस्य अपने घर पे अपने बच्चों पे किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतता है। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो भी लोग हैं आपके साथ खड़े हैं, जो करप्शन के अगेंस्ट हैं, उनके साथ चलना है। जो जेब में गड्डियां लेके चल रहे हैं उनके साथ चलना है। अगर करप्शन के साथ चलना है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अगर करप्शन के साथ नहीं चलना है तो कम से कम इसमें कुछ न कुछ चेंजेस आने चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो मुद्दा वही है कि हम AOA आज एकजुट हों। हम सब जानते हैं कि AOA भी उसी रेसिडेंट और उसी सोसाइटी का हिस्सा है, उस सोसाइटी में भी उसका घर होता है, और कोई भी AOA का सदस्य अपने घर पे अपने बच्चों पे किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतता है। आप मुझे बता दें कि NBCC जो है जहाँ भी काम कर रही है, ना NBCC की तरफ से एक भी सिक्योरिटी गार्ड होता है और ना ही उनकी तरफ से कोई भी सेफ्टी ऑफिसर होता है। हम लोग भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारी जो साइटें चलती हैं वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर हम लोग अपॉइंट करते हैं टू लुक आफ्टर ऑल द सेफ्टी ऑफ आवर रेजिडेंट्स। दूसरा पॉइंट कि जब हम अपने TM का पैसा, एक भाई साहब ने उठाया कि बहुत अच्छी बात है कि TM का पैसा 300-400 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हैं नोएडा अथॉरिटी को, लेकिन सारे सर्विसेज का पैसा तो मतलब उनको ऑलरेडी दे रहे हैं। STP का पैसा हमसे लेके जाते हैं, जल का पैसा हमसे लेके जाते हैं, बिजली का पैसा हमसे लेके जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी का फ्लैट का TM का पैसा जो है हम उनको देते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के प्रेमाइस पे वाले से डरते हैं, तो फिर हम पैसा उनको दे किस बात करेंगे? ये हमें सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि 2000 फ्लैट हैं, हम अपनी सोसाइटी से 60 से 70 करोड़ रुपए एक बार में उनको देते TM के रूप में 300-350 रुपए स्क्वायर फीट का चार्ज है, और वो हमारी सोसाइटी का जब काम होता है तो CEO साहब कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं हाई राइज बिल्डिंग में, मैं तो नहीं जाता जी वहाँ पे, तो फिर हम पैसा देखें उनको। आज हमारे सेक्टर के बीच की सड़कें एक तरफ प्रिंसले है, दूसरी तरफ सिलिकॉन है। उन सड़कों के डेवलपमेंट के लिए नाक रगड़ के हम लोग थक गए कि भाई वो नाले को ढकवा दो, कहते हैं हम क्यों ढकवाएं जी, अब तो टेंडर करेंगे। हमारे पास एक नोएडा अथॉरिटी के अफसर है, नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, मैंने कहा कि साहब नाला ढकवा दो उस पर, तो कह रहे हैं ऐसे थोड़ी नाला ढका जाता है, जब तक कोई बच्चा उस पर गिरेगा नहीं, उसकी फोटो नहीं खींची जाएगी, न्यूज मीडिया में नहीं आएगी, तब तक हम नाला नहीं ढकेंगे। हमने भी क्या जी, हमने अगले दिन उसको 2 जन को बता दिया, साहब आप तो ढकोगे उसको, कहते नहीं ये तो गलत बात है, लेकिन सर आप कहो सही और हम कहें तो गलत। जो हमें समझ में आता है कि 2 चीजें हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी जो ऑलमोस्ट सारी सोसाइटी में बिल्डर ने हमें दी है, और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की डेफिशिएंसी। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। नोएडा अथॉरिटी को ये समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की डेफिशिएंसी क्या है। AOA सेकंड पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो हमें नोएडा अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन सारी सोसाइटी को मिलकर देना चाहिए कि सारी सोसाइटीज का ऑडिट हो, ठीक है, वो समझे। AOA उस चीज को नहीं बना सकती, उसको नोएडा अथॉरिटी को वो एक्सपर्टीज हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ फंड्स नहीं होते, उन्हें वो बताना पड़ेगा कि कैसे उन चीजों को उन प्लेस पे लाया जाए। इंस्टेड ऑफ डूइंग एन FIR, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक हफ्ते में आकर ये बोलते हैं कि आपकी सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, STP नहीं है, क्या STP जितनी सफिशिएंसी का होना चाहिए था उतना नहीं है, उसके लिए AOA रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप उनको डेफिशिएंसी बताइए कि ये डेफिशिएंसी है, सोसाइटी को सपोर्ट कीजिए AOA को कि हमारे पास ये प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे इस चीज को ऑन ट्रैक लाया जा सकता है। टाइम दीजिए सोसाइटी को, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप एक FIR कर दें, AOA को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं, ये तो बिल्कुल अनएथिकल है नोएडा अथॉरिटी के पार्ट पर। इसलिए ये लगता है हमें कि उनका मकसद ये नहीं है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव हो, उनका मकसद है कैसे हम एक पेनल्टी नोटिस निकाल के रेवेन्यू अर्न करें। असहमत है या फिर सहमत है तो बोल सकते
सर अपनी बात को रखिए। मेरा नाम रजनीश है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक सारी सोसाइटीज में रियल शॉप्स हैं। हमारी सोसाइटी इधर भी मार्केट है, अच्छी मार्केट है, और ये मार्केट के अंदर हम कुकिंग नहीं कर सकते। ये डिलीवरी के लिए आप सर्व कर सकते हो, आप ऐसे ड्राई आइटम्स सेल कर सकते हो, ग्रोसरी शॉप हो सकती है, वो सब होता है। हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम बात कर रहे थे, जो मुद्दा आपकी बात कर रही थी मैडम कि हमने नोएडा अथॉरिटी में क्या इशूज रेज किए हुए हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर वहाँ पे कुकिंग होती है, रेस्टोरेंट्स हैं, गैस चूल्हे लगे हुए हैं, सब कुछ है, और उनके ऊपर फ्लैट है। ग्राउंड सोसाइटी के अंदर बाहर मार्केट बाहर है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमारी कुकिंग हो रही, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट्स हैं। इस मुद्दे को हम नोएडा अथॉरिटी के पास भी ले जा चुके हैं। इस मुद्दे को हम कोई नोटिस आ सकते हैं, हमारे लेटर्स हैं, कम्युनिकेशन है, हमारे प्रेसिडेंट विकास बता चुके हैं। जब मैं प्रेसिडेंट था तब हमने भी डाला था, आज तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो रेस्टोरेंट्स आज भी ऑन है, उनकी चिमनीज जो है वो छत पे दिखा दी गई है, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं उनके घर में वो स्मेल रहती है, और वो कुकिंग कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं कुछ ऐसा फायर इंसिडेंट होता है और ऊपर वाले घर के अंदर कुछ इंजरीज हो जाती हैं, तो FIR किस पे होती है? और ये मुद्दे के ऊपर कहीं पर भी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। तो ये मैं यूपी की बात के माध्यम से ये बात आप लोगों के माध्यम से CO साहब के पास और गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए कि ऐसी चीजों को इमीडिएटली बैन कर दें। मैं पूछना चाहूँगी क्या इसके अलावा भी और सोसाइटीज में ऐसा है? हमारी सोसाइटी में भी है। बताया कितना सही है इसको लेकर क्या कुछ अभी तक कंप्लेंट्स की गई? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हमने बहुत पहले आवाज उठाई थी कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी शॉप्स है वो सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए। जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट में भी लिखा है, जो अथॉरिटी ने जो नक्शा बनाया था, जो बिल्डर ने नक्शा बना के उसको दिया था, वो सोसाइटी के गेट के अंदर 4 दीवारी के अंदर सारी शॉप थी। जैसे प्रतीक एलिफिट में भी आपने देखा हुआ लेटर सोसाइटी के अंदर है, और प्रतीक एलिफिट सोसाइटी की पूरी शॉप्स आज AOA अंडर में है। AOA उनको आगे रेट पे देगी। यही एक तरीका था जो लिखा था एक्ट के अंदर, लेकिन इतनी सरकारों में रिश्वतें देकर बिल्डरों ने और ब्रश अफसरों ने ऐसा काम कर दिया कि सारी शॉप या तो सोसाइटी के गेट से मॉल बना के कर दी गई। जैसे मिली सोसाइटी की बात करें तो फ्लैटों के नीचे पूरा देखिए व्यू पूरा आजकल शॉप का है, जिससे चेंज से ठीक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, पूरे नोएडा की हालत खराब है। इसके लिए पूरी जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी है और भ्रष्ट अफसर जो नोएडा अथॉरिटी बैठे हैं और बिल्डर की बिली लगाते हैं, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आपका चैनल की आवाज उठाए, ऐसी भी आपको चैनल की आवाज उठाइए। धन्यवाद। मैं अपनी टीम से कहना चाहूँगी, सर का एक सवाल है उसको लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी की तरफ से जो केस किया गया है बिल्डर के द्वारा, माइक लगाइए। हाँ, जो केस किया गया है उसमें देखिए ये 85 इयर्स ओल्ड है इसके शर्मा, इनके ऊपर चार्ज है कि कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, चीटिंग और इस तरह के ग्रीवियस आरोप लगाए गए हैं बिल्डर द्वारा। 8 चार्जेस लगाए गए और हम लोग से कोई सवाल भी नहीं पूछा गया, कभी न तो पुलिस स्टेशन में पूछा गया ना कोर्ट के द्वारा बताया गया। देखिए इस तरह के जितने सीनियर सिटीजन हैं इनको जरूर हाईलाइट करना चाहिए कि ऐसे जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन दी जेन्युइन मेंबर्स ऑफ AO। बस मैं आपको एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सभी लोगों ने बताया, सबसे बड़ी चीज़ की जो हमारी हाईलाइट सोसाइटी है, अप्रॉक्सीमेटली नोएडा में 100 सोसाइटी अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें लगभग 25 लाख लोग के आसपास 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, अगर पूरी फैमिली की बात करें। जैसे हम पूछ रहे हैं कि और ये सबसे ज़्यादा ये वो लोग हैं 20 लाख जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट। मतलब आई थिंक यूपी में सबसे मतलब इनकम टैक्स के मामले में नोएडा सबसे ऊपर है। और ये नोएडा में उसमें भी जो सबसे प्रीमियम लोग हैं वो लाइक सारे हाईलाइट सोसाइटी में। लेकिन क्या नोएडा अथॉरिटी इस सोसाइटी के लिए क्या कर रही है? 1 रुपये का भी अगर योगदान हो तो शायद मैं कह सकता हूँ कि केवल हरास करना और इस सोसाइटी के माध्यम से बिल्डर के माध्यम से अपनी जेब करना, और ये भ्रष्ट अधिकारी अपने लिए कर रहे हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या जब से ये नोएडा सोसाइटी बनी है, जब से अप्रूवल दिया गया है, कोई नोएडा का अधिकारी, कोई इंजीनियर, मुझे लगता है कि शायद 10 चीफ इंजीनियर होंगे, इंजीनियर होंगे, क्या किसी सोसाइटी में
किसी सोसाइटी में कोई इंजीनियर विजिट हुई है क्या? सर मुझे नहीं लग रहा पिछले 10 सालों में किसी सोसाइटी में इंजीनियर विजिट हुई। वो केवल जस्ट फॉर पॉल्यूशन वाले और ये बाकी लोग आते हैं, वो भी ये अपनी मानसिक स्थिति बना के कि आज इस सोसाइटी में चलते और हमें एचपी के नाम पे एक पेनल्टी डाल देना, वो भी किसी रेजिडेंट के आवाज के बाद। तो सबसे बड़ी बात है कि यूपी की बात के माध्यम से हम लोग एक मेन पॉइंट उठाना चाहते हैं जो लोकेश जी के पास भी जाए और महाराज जी के पास भी जाए। एक तो बात हो, मैं तो कहूँगा आज की बात का मेन मुद्दा जो है एवं के ऑफिस पीरियड्स के ऊपर FIR की बात है। इससे हम सब लोग जूझ रहे हैं, हम कहाँ जाए, किससे बात करें। पहले हम जब मिलकर के एंगेज एजुकेशन, हमने मिलकर के एंगेज एक एजुकेशन किया, पीसफुल एजुकेशन किया पंकज जी, सारे लोगों ने 1500 रेजिडेंट नीचे आए और हमने मतलब पुलिस अथॉरिटीज को राइटिंग में लिख के डायराइज करवाया, हमने डायराइज कराया अपना मेथड जो है डायराइज करवाया और हमने पीसफुल एजुकेशन किया। उसके बाद विंटर ने हमारे 10 के 10 बोर्ड मेंबर के ऊपर डेफिनेशन का केस किया और मैडम लक्ष्मी सिंह के इंस्ट्रक्शन से हमें 10 मेंबर्स को वहां पर बुलाया गया, हमारे से राइटिंग में लिखवाया गया भाई आप कोई भी एजुकेशन विदाउट पुलिस की अप्रूवल के बिना नहीं करोगे, जबकि पुलिस कभी अप्रूवल करती ही नहीं, ओनली डायराइज ही करती है। इस तरीके से लोगों को हरास किया जाता है। एक प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी अधूरा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी कर दी और रेरा से भी अप्रूवल हो गई, ये काम हो रहे हैं। 500 के आसपास हमारी रजिस्ट्री आज तक पेंडिंग है, उसके लिए हम रेगुलर विंटर से फॉलो कर रहे हैं। विंटर की और नोएडा अथॉरिटी की पता नहीं क्या कनेक्शन है, पैसे नहीं जमा हो रहे, 500 आदमियों की पीढ़ी जो 10 साल से सपना देख रहे हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के बहुत से इशू भाई इस समस्याओं को उठाया जाए। एक और मेरा मुद्दा है, संदीप जी भी बैठे हैं यहाँ पर, मैंने आज से 7 साल पहले पेपर के अंदर सब पढ़ा था, नोएडा अथॉरिटी ने अपने बोर्ड की मीटिंग करके हमारी यूपी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था भाई इस नोएडा अथॉरिटी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दिया जाए। आपने देखा DDA फ्री होल्ड हो गई, GDA फ्री होल्ड हो गई। हम सब लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि ये इनकम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये भ्रष्ट अथॉरिटी है, यहाँ पे हमारा करोड़ों रुपए TM का जाता है, हमें वहाँ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो आज हम सब मिलकर इस नोएडा अथॉरिटी को फ्री होल्ड करने के लिए क्यों नहीं डिमांड करते। हम आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करते हैं तो नोएडा अथॉरिटी को भी फ्री होल्ड कर दिया जाए, ताकि जो ये हमारी लीज की प्रॉपर्टी है, लीज का हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है, हमें अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करानी पड़ती है, फिर हमें TM देना पड़ता है। तो नोएडा अथॉरिटी को भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी से हटा करके फ्री होल्ड कराया जाए, मेरी यहाँ पर सबसे डिमांड है। सोशल मीडिया के दम पे चलने वाली अथॉरिटी है और इसमें कुछ नहीं है, इन्हें अपनी चमक दमक सोशल मीडिया में दिखानी है, जो मुद्दा हाईलाइट हो जाता है उसे वो उठा लेते हैं। जैसे वो बंगलों वाला मामला था, एक बच्ची आहत हो गई, उससे नुकसान हो गया, उसका शायद उसकी मौत हो गई थी, उस मामले को आपने उठा लिया और तुरंत विरोध आदेश पारित कर दिया है जो है अंग्रेजों की तरह से FIR कर दी जाए EOA की पदाधिकारियों पर। ऐसा क्यों? हम लोगों ने सारे रेजिडेंट्स को बोल दिया, आपने हमें आदेश जारी कर दिया, आपने आगे आदेश जारी कर दिया, तो या तो उस निवासी पे FIR हो या नोएडा अथॉरिटी के ऊपर FIR हो। तो हमारे पास पुलिसिंग नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, हम कोई गृह मंत्री नहीं बना दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दे उठाए, हमारी बात को आगे बढ़ाया। पहले से अगर होता तो और अच्छा था, लेकिन अभी शुरुआत हुआ है EO की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के। तो मेरी कुछ 3-4 पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट ये है, मेरे ख्याल से वो सभी सोसाइटीज का है पॉइंट, जो फायर की NOC हम लेते हैं, फायर डिपार्टमेंट का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप 50,000 पर टावर हमें चाहिए, वो बिना घूस के काम करते नहीं फायर डिपार्टमेंट। तो ये इसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा और इसकी जो शिकायत है, इसकी जो चीजें हैं वो हमें हर एक फोरम पे उठानी पड़ेगी। फायर NOC जो कि हमारे यहाँ तो 18 टावर है, हाई राइज टावर है 18 लो राइज टावर है, तो इस हिसाब से तो उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है जो कि इलीगल है। दूसरा हमारा एक इशू है वाटर कनेक्शन। मेरे ख्याल से सभी सोसाइटियों में जो बिल्डर वाटर कनेक्शन लिया है वो कहीं जो है 1/10 है, कहीं हाफ है, कहीं 30% है, कहीं 40% है, और उसमें अभी हमारा वाटर कनेक्शन हाफ 50
1348 फ्लैट का वाटर कनेक्शन था। हमने 1287 फ्लैट का जो एडिशनल वाटर कनेक्शन है उसका पेमेंट हमने कर दिया 2,54,00,000, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक उसका कनेक्शन स्वीकृत नहीं हो पाया फ्रॉम द कंप्लेंट फोरम। प्रेसिडेंट है नहीं वहाँ पे, सोसाइटी में नहीं है, बाहर है, कहीं भी है, वो FIR हो गई क्योंकि आप नेग्लिजेंट है, ना वो सुपरवाइजर कर रहा है वर्क को, कौन सुपरवाइज कर रहा है, किसको काम करने के दिया गया है। कच्चे होके भी इनका हल किया जा सकता है, लेकिन हम सबको पता है नोएडा अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी, ये सब मिले हुए सब करप्शन के हब हैं और उसी का हम विक्टिम हैं सब, उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज। और इसी मुहिम को हमें आगे बढ़ा के और लड़ाई को तेज करना है। ये जो रोज की FIR लॉन्च होनी शुरू हुई है, ये बहुत गलत ट्रेंड शुरू हुआ है। एक चीज़ जो है बहुत छोटा सा इनिशिएटिव देखा मैंने, मुझे लगता है बहुत बड़ा है। भारत माता को हमने याद किया इस मीटिंग में, भारत माता की जय। मैं जो पन्ने लिख रहा था, मुझे लगता है सारे पन्ने मेरे खराब हो गए क्योंकि सारे इशू आप लोगों ने कवर कर दिए। तो कुछ पॉइंटर्स हैं, मुझे लगता है कि एक ब्लिंकिट नोएडा में लाखों डिलीवरी कर सकता है। हमारे तो हर सोसाइटी के 3 या 4 मुद्दे हैं, तो मैं 2-4 चीज़ें बोलूँगा क्योंकि हम जो भी बोलते हैं आदमी पूछता है डेटा सोर्स क्या है आपका। मैं पिछले 11 महीने से DR, आप कंपनी का तो मतलब होता है पैसे दे के काम करा लो, डीलर का मतलब पैसे दे के काम करा लो, दलाल का मतलब होता है पैसे दे के काम करा लो। बट जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, मैं तो ना तो उसको कंपनी बोल पा रहा हूँ ना डीलर बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो शब्द ही नहीं ओन करते अपने। तो 11 महीने की मेरी वो जर्नी रही है। 119 सेक्टर में DPS के सामने शराब का ठेका खुल गया है, DM है, लक्ष्मी जी है, जो भी है। तो मैं कह रहा हूँ सिस्टम इतनी चरम सीमा पे, हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं करप्शन कितना है। अब मैं काम की बात पे आता हूँ। मुझे लगता है कि ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी किसी को, चाहे गमला गिरा दो है गमला, और ओनरशिप AOA लेने को तैयार है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लिखित में SOW डिफाइंड नहीं है। हम जब भी कोई टेक्निकल काम करते हैं उसमें 3 डिपार्टमेंट बनाते हैं, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है AOA, दूसरा डिपार्टमेंट है रेजिडेंट और तीसरा डिपार्टमेंट है नोएडा अथॉरिटी। अगर तीनों की हिस्सेदारी लिखी हो किसी कागज पे, तो जो भी हिस्सा है पूछे बताओ जी कौन से कॉलम में कहाँ लिखा है। तो मेरी संदीप सर से, भाटिया जी से, पंकज, एक गुजारिश है, आप कोई भी एक मुद्दा पकड़िए और CEO को बोलिए इसमें कागज में आप कॉलम भरो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और जो भी गैप है वो उससे हम डिस्कस करेंगे। आपको इसके हिसाब से जिसको भी FIR करनी कर दो, हमें मंजूर है अगर हमारे से में FIR आती है। वो KPI मिसिंग है, किसको क्या करना है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मेरे लिए, बट आप मीडिया उठा सकता है। 2020 में नोएडा अथॉरिटी में कितने लोग थे और कितने सेक्टर थे, 2050 में कितने लोग थे, कितने सेक्टर थे। अगर आप आज भी उसी 200 लोगों से इतने सारे अपार्टमेंट मैनेज कर रहे हो तो वैसे ही आपका सिस्टम फेलियर है। आपने अपनी टीम आज तक बड़ी करी नहीं है और आप नंबर ऑफ ऑडिट्स आपने हर सोसाइटी में कितने बढ़ा दिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। तीसरा लास्ट पॉइंट है सर कि यूपी में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। योगी जी ने जो हमारे को लाइफ की सिक्योरिटी दी है उसके बावजूद ही हम सोच पा रहे हैं। सेकंड, मेरा एक दोस्त बोलता था यार कि गौरव टेंशन क्या होता है, तो उसने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई थी। जयप्रकाश एक दोस्त है, कहता गौरव मैं तेरे मुंह में गुलाब जामुन डाल दूँ और कान पे कनपट्टी पे बंदूक रख दूँ, बोल खा, क्या कैन यू एंजॉय गुलाब जामुन। तो वही स्थिति हुई की है। अगर हम फ्री हैंड होंगे तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे, हम टेंशन में सोच नहीं पाएंगे। तो योगी जी ने हमें इस काबिल बनाया कि लाइफ की सिक्योरिटी नहीं बड़े सोसाइटी के लेवल पर हम सोच रहे हैं। बहुत ही सिंपल निवारण है सर, अगर आप लोग ड्राइव कर सकें। पूरी दुनिया इसी पर चल रही है। हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर उसका टिकट सिस्टम हो, मेरे को कंप्लेंट नंबर मिले और मैं CEO के पास जाऊँ, बताओ भाई उस कंप्लेंट नंबर का क्या सोल्यूशन है। हो क्या गया है, उन्होंने कागज बना रखे, 90 रुपये फोटोकॉपी लाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ लास्ट में मेरी कौन सी वाली कंप्लेंट थी। अगर हमें डिजिटल कंप्लेंट नंबर दें, मैं तो आपसे सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, नोएडा अथॉरिटी को पुश करें, हमारी जो भी बात है आप टिकट नंबर दो, टिकट नंबर क्लोज कर दो, ताकि हम कल को रिकॉर्ड में पता कर सकें कि हमने इस तारीख को ये वाली टिकट रेज करी थी। उससे उनके पास भी एक डेटा होगा कि किस कैटेगरी की कितनी टिकट रेज हुई हैं। मैं अपनी बात समाप्त रखता हूँ। आज की मेरी जो लर्निंग है सर, आपकी वाली लाइन है, एक है तो सेफ है। मैं पिछले 15 दिन में देख रहा हूँ, उस दिन जो लोग बैठे थे, समोसा बहुत बढ़िया, मैं आज समोसे के लिए भी आया था, आज भी समोसे आए हैं, बहुत ही बढ़िया पंकज अरेंजमेंट है। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी रखोगे तो आई एम श्योर हम सबसे पहले अगले 30 दिन में FIR का मुद्दा तो करेंगे देंगे। अब मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सारी फेडरेशन से, एक ही लाइन की पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरे को एक पर्सनल अपनी खुंदक है, अगर हम अपने चौराहे पे अपने पोस्टर लगाते हैं, चाहे कोई भी मंडल हो चाहे कोई भी फेडरेशन हो,
तो वो कोई ना कोई टास्क को ऑन करे उस पोस्टर लगाने के लिए। वो सिर्फ दिवाली की शुभकामनाएं और नेताओं की बधाई के लिए नहीं होना चाहिए। जय हिंद। बस मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे प्रिंस लेक के प्रेसिडेंट अनिल सूद जी ने बताया कि ग्रीन बेल्ट के इंक्रोचमेंट का हम सभी ने देखा कैसे ट्विन टावर जो सुपरटेक ने बनाया था, वहाँ पे कंप्लेन हुआ कि जो हमारे ग्रीन एरिया में वो बनाया गया बिल्डिंग, वहाँ पे एफआईआर बढ़ा के सब कुछ पेपर पूरा किया गया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, क्योंकि लोगों को पहले बताया गया था कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होगा, ये ग्रीन एरिया है, तो तुमने ये जो एफआईआर बढ़ाया है वो गलत है। उसके बाद उसका ध्वस्तीकरण का कार्रवाई हुआ। आज हम सेंट्रल नोएडा में देख रहे हैं, ये सोसाइटी है, इसके बगल में लगे वाले एरिया है सेठी मैक्स सेक्टर 76 में, उसके पीछे वाला एरिया है पूरा, उस सबको जो हमारा ग्रीन एरिया था, फैसिलिटी का एरिया था, उसको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। और जैसे हमने देखा कि नोएडा के कई सेक्टरों में जिस तरीके से आबादी को बसाया गया है, अवैध अतिक्रमण हुआ है, वो सारे अतिक्रमण हो रहे हैं और यहाँ पे बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया है। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं आगे आएंगे तो साल 2 साल बाद यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी गाँव के पूरे फ्री होल्ड एरिया की तरह, और तब हजारों लोग उसमें फिर से फंसेंगे। और आज प्राधिकरण को ये दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे ये काम चल रही है। जब बिल्डिंग खड़ी हो जाएंगे फिर वो आएंगे लगाने के लिए कि ये नोएडा भूमि है, तब तक हम जैसे हजारों बायर्स और फंस जाएंगे उसमें। एक मैंने क्लिप देखी थी यूपी की बात चैनल पर, कि यूपी की बात के जो डायरेक्टर लखनऊ में बैठते हैं मिस्टर आरसी भट्ट, उन्होंने नंदी जी जो मंत्री हैं अथॉरिटी के, उनके मुंह में माइक दिया और पूछा कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी में आपके भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी सोसाइटियां परेशान हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है। तो नंदी जी जो मंत्री हैं बीजेपी से ही हैं हमारे, उन्होंने ये कहा कि आप जैसे ब्लैकमेलरों को मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो ये यूपी की बात के जो डायरेक्टर है उनको एक शब्द मिला कि आप जैसे ब्लैकमेलर को मैं जवाब नहीं देना चाहता। और उस इंसान ने जो जवाब दिया मंत्री जी को, कि मंत्री जी को बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी और योगी जी को भी इसको पे कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेलर शब्द बहुत पुराना हो गया मंत्री जी, नई बात कीजिए, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी टीम का, यूपी की बात का, कि आप मंत्री तक को नहीं छोड़ते। तो हमें विश्वास है कि आपका साथ हमें मिल जाएगा, तो हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर करते हैं या इस प्रोग्राम से रिलेटेड पोस्ट शेयर करते हैं तो मेंशन ज़रूर करें अथॉरिटी को या प्रशासन को, और साथ ही यूपी की बात को भी, क्योंकि यूपी की बात जो है वो प्रमुखता से उठाई हुई खबरें हर जगह देखी जाती हैं और उस पर एक्शन भी तुरंत लिया जाता है। खबर का असर बहुत जल्दी देखा जाता है। तो आप सभी लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, युवा एओ हैं सभी लोग यहाँ पर, तो ये है कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन भी करते हैं, क्योंकि पेपर लेकर पहुंचना और उसके बाद तारीख मिलना वो चीज़ें एक अलग है, लेकिन अब सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें आई हैं आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर अपना सारी चीज़ें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के भी ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी समस्याओं के समाधान भी बहुत जल्द होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आज की इस कॉन्क्लेव का खत्म करते हैं, और लेकिन उससे पहले मैं अपने चाहूँगा संदीप जी और नवीन जी, भाटे जी, सभी लोग आए और आपके शर्मा जी का स्वागत करेंगे, जितेंद्र जी का, पूरी टीम को एक ग्रुप फोटो भी हो जाएगा और स्वागत करें भाई। सिलिकॉन के प्रेसिडेंट एक बार आगे आ जाए, सिलिकॉन सोसाइटी के प्रेसिडेंट। देखिए इतना उत्साह बढ़ता है इस चीज से, मुझे लगता है कि ये बहुत इनमें जोश आएगा यूपी की बात में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा।